बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सऊदी अरब में आने की अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही आए हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब किसी भी कंपनी का वीज़ा कहाँ से मिलता है, कौन सी अच्छी एजेंसियाँ हैं, कौन से वीज़े पे जो है ना सऊदी अरब में आना चाहिए, कौन सी कंपनी में आना चाहिए, और मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल नबवी में जो लोग काम करते हैं यहाँ पर कौन सी कंपनी लगी हुई है और कितनी सैलरी दे रही है। सब कुछ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का जबरदस्त व्लॉग। सबसे पहले जो है ना अपने व्यूवर्स पूछते हैं कि क्या आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए। आज़ाद वीज़े पे आप तब आएँ कि आपको यहाँ पर कोई संभालने वाला हो, यानी कि आपको काम लगवाने वाला हो, वो रिहाइश देने वाला हो, तब तो आप आज़ाद वीज़े पे आ जाएं। अगर आपका यहाँ पर पहले कोई नहीं है तो बिल्कुल आज़ाद वीज़े पे ना आए। वैसे भी हालात जो है ना आजकल कामों के बिल्कुल नहीं, आज़ाद में काम बिल्कुल नहीं मिल रहा, और कुछ दोस्त जो है ना ऐसा करते हैं वहाँ से आज़ाद वीज़ा लगवा के आ जाते हैं यहाँ पर। भाई साहब मजरे बोलते हैं, खेती बाड़ी का काम, जैसे हमारे उधर किसान करते हैं ना खेती बाड़ी का काम, वो काम करने लग जाते हैं 2-2 हज़ार रियाल सैलरी में। भाई साहब 8-10 लाख 12 लाख तक खर्चा हो जाता है आज़ाद का। तो इतने ज़्यादा पैसे लगा के फिर आगे यहाँ पर वही 2,000 रियाल में वही काम करना है किसानों वाला या ऊँट चराने, तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना किसी अच्छी कंपनी में देख के आ जाएं, लेबर में आ जाएं। यार 100-200 सैलरी कम होगी लेकिन शाक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उस काम में मत आए। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी में ऊँट वगैरह चराना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जानवर चराना। और अगर आप मस्जिद अल हरम में नौकरी करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप नौकरी करें यहाँ पर आकर, भाई साहब यहाँ पर मैसन से लेकर फिनिशर तक जो भी काम है ना सब चलता है। हर एक ट्रेड यहाँ पर है, कोई भी आपको काम आता है तो आप जाके इंटरव्यू दें। सब 5 कंपनियां काम करती हैं। जमिल, बिन लादेन, सबसे पहले जो काम तो बिन लादेन का है, आगे कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं, ये भी अपने बंदे यहीं पे लेके आती हैं। फास्ट, जमिल, बिन लादेन, महारा, अब्दाल, ये कंपनियां जो है ना अपने बंदे यहीं मस्जिद अल हरम में ही लेके आते हैं। इन कंपनियों में अगर आप आएंगे तो आप यहीं हैं। मेन जो है ना वो बिन लादेन के वीजे जाते हैं। जहाँ भी बिन लादेन के वीजे जाएं आप वहाँ से इंटरव्यू दें और आप समझे मस्जिद अल हरम में ही आ पाएंगे। और इनके जो वीजे हैं ना वो जाते हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक। एजेंसियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, उससे रब्ता करें और उन्हें कॉल करके पता करते रहें। आपको जब भी वीजे आएंगे तो इन्फॉर्म कर देंगे वो, फिर आप इंटरव्यू दे के यहाँ पर आ सकते हैं। और सैलरी पैकेज जो है ना इनका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त होता है। अभी तो बहुत अच्छी सैलरी लगा के लेके आ रहे हैं। तो आप यूँ समझें कि आप मस्जिद अल हरम में नौकरी भी करेंगे और आप अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है ना अच्छा रिज्क और हलाल रिज्क कमा सकेंगे इंशाल्लाह। तो एजेंसियों के नाम भाई साहब, एक तो है जी लसानी ट्रेड सेंटर, उसके बाद गोंदल ट्रेड सेंटर वो है इस्लामाबाद में, लसानी ट्रेड सेंटर है लाहौर में, हरमैन ट्रेड सेंटर है लाहौर में। इन सब के मैं जो है ना आपको नंबर जो है ना वो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएंगे, इन सब के, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। मेन एजेंसियां जो हैं वो ये 3 हैं। यहाँ पर से आपको सस्ता वीज़ा मिल जाएगा, जो रेट दूसरे एजेंट बताएंगे ना यहाँ से आपको सस्ता मिल जाएगा। और एजेंट के चक्कर में मत पड़े, डायरेक्ट जो है ना एजेंसी से रब्ता करें। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, आराम से आप पास करके आपको वीज़ा मिल जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ना मस्जिद अल हरम वाला, ये तकरीबन सारी ज़िंदगी चलने वाला है। सारी ज़िंदगी आप काम करें अच्छे से, आप काम अच्छा करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें तो आपको कोई निकालने वाला नहीं है। यानी एब्सेंट कम करें, काम पे डेली रूटीन से आएँ, टाइम पे आएँ तो आपको कोई निकालेगा नहीं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि आपका सैलरी पैकेज अच्छा लग जाए, यानी कि 7,000 रियाल, 8,000 रियाल, तब जो है ना आप अगर पढ़े लिखे हैं, तकरीबन मैट्रिक भी है, तो सेफ्टी का कोर्स कर लें। डिग्री हमारे उधर से आराम से बन जाती है, यहाँ पर भाई साहब चल जाती है। वो डिग्री ऑनलाइन कर देते हैं, डिग्री ऑनलाइन करवा लें, यहाँ पर आपको सेफ्टी की जॉब मिल जाएगी। सेफ्टी वाले को हर कंपनी चाहती है और 7,000 से 8,000 10,000 रियाल तक आपकी सैलरी लग सकती है। ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपने डिप्लोमा जरूर करना है भाई साहब, क्योंकि इंटरव्यू भी पास करना होता है। इंटरव्यू लेते हैं पहले, अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो इंटरव्यू आपका पास हो जाएगा। और डिप्लोमा कितने महीने का होता है? 3-4 महीने का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और कुछ दोस्त जो है ना अपने पूछ रहे थे कि घर ड्राइवर के वीज़े में आना चाहिए, तो घर ड्राइवर का वीज़ा भाई साहब अच्छा है, सैलरी भी ठीक होती है, लेकिन उसमें जो है ना आप 24 घंटे उनके पाबंद रहते हैं। कहीं भी 24 घंटों में आपको वो ले जा सकते हैं या रात को भी उठा सकते हैं। 24 घंटे आप पाबंद ही रहते हैं उनके, क्योंकि मेरा दोस्त करता है और वो बहुत ज़्यादा तंग है इस काम से। अगर आपको अच्छा लगता है ये काम तो फिर आ जाएं, मसला नहीं है। अगर आप 24 घंटे ड्यूटी दे सकते हैं तो फिर आ जाएं। तो एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर का काम कैसा होता है। तो टैक्सी ड्राइवर में भाई साहब गाड़ी वाली जो कंपनी है उसको आपने 100 रियाल एक दिन का देना होता है, यानी कि 700 रियाल हफ्ते का देना होता है। हफ्ते में आप जितने मर्जी पैसे कमा
कमा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। वो 700 रियाल हफ्ते का लेंगे और गाड़ी का कोई अगर नुकसान होगा या कोई मसला होगा तो आपने ये अदा करना होगा। वीज़ा आपका अपना होगा, रिहाइश आपकी अपनी होगी, खाना आपका अपना होगा, सब कुछ उसमें आपका अपना है। सिर्फ कंपनी आपसे 700 रियाल जो है ना हफ्ते का वसूल करेगी, एक हफ्ते का। आप गाड़ी चलाएं ना चलाएं वो आप पे डिपेंडेड है। आपका वीज़ा भाई साहब कोई भी हो, अगर आपने ये सोच लिया है कि पैसा कमाना है तो फिर आप भाई साहब कमाएंगे पैसा, कोई भी वीज़ा हो। अगर आपने नहीं करना है तो फिर कोई भी बंदे को वीज़ा अच्छा नहीं लगता है। और वीज़े का जो है ना कंपनी का जो खर्चा आ रहा है अभी 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आ रहा है, जो एजेंसियां ले रही हैं। टिकट भी होगा, सब कुछ होगा, रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट सब कंपनी की होगी। जो एग्रीमेंट आपका उधर लगेगा वही होगा। उसके बाद जो एग्रीमेंट आपने करना है ना, वो एग्रीमेंट आपका ज्यादा होना चाहिए। ओवर टाइम पर मुनस्सर कभी भी मत आए, यानी कि ओवर टाइम लगेगा, अच्छी सैलरी आ जाएगी। ओवर टाइम भाई साहब कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, और कभी कभी नहीं भी लगता है। एक और चीज, किसी भी ट्रेड में आ जाए भाई साहब, लेबर में मत आए, क्योंकि लेबर में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना लगा देंगे। आप बच भी सकते हैं, किसी अच्छे काम में भी लग सकते हैं, और फंस भी सकते हैं कोई, यानी कि ज्यादा हार्ड काम भी आपको मिल सकता है। इसलिए लेबर से बचें, किसी न किसी ट्रेड में आए, फिर भी आपका कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है कंपनी। और अभी बात कर लेते हैं कि मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबवी में आप अगर काम करना चाहते हैं तो वो वीज़े कहाँ मिलते हैं। तो वो वीज़े भी भाई साहब एजेंसियों पर ही जाते हैं। अल मजाल शिरका लगा हुआ है, सफाई का काम जो है ना अल मजाल शिरके का है। अल मजाल कंपनी के वीज़े कहीं भी जाएं तो उनमें आप आ जाएं। उनमें सैलरी कितनी होती है? सैलरी होती है सिर्फ 400 रियाल। उसके बाद होता है खाना यहाँ का भाई साहब जो कंपनियां देती हैं ना, वो खाने लायक नहीं होता। आपको उस पे जो है ना पैसे जरूर लगाने पड़ते हैं, तड़का वगैरह जरूर लगाना पड़ता है, उसका भी खर्चा आपका आना ही है। उसके बाद रिहाइश देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, और ऊपर से जो आप हाजी पैसे दे जाएं। आप अगर अंदर हरम में काम कर रहे हैं फिर आपके पैसे ज्यादा हो जाएंगे, अगर बाहर हैं तो फिर कम होंगे। वो तो जब हज आएगी, रमजान आएगा या उम्रा सीजन होगा तभी लोग आपको पैसे दे के जाएंगे। लेकिन जो बेसिक सैलरी होगी ना वो सिर्फ आपकी 400 रियाल होगी, और 400 रियाल का भी 22-23 हजार बन रहा है सिर्फ। आगे आप हिसाब लगा लें। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो फिर आप दिल खोल के आ जाएं, क्योंकि खर्चा आपको कंपनी दे रही है। आराम से आप अपना खा पी के रह सकते हैं अगर आपने खिदमत करनी है तो। अगर आपने ये सोचना है कि यार बच्चे भी हमारे, वो तो अल्लाह आपके बच्चे पालेगा अगर आप खिदमत करने आएंगे, वैसे भी अल्लाह ही देता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह देगा, आपको रिज़्क अच्छा देगा। अगर आना चाहते हैं तो उनके वीज़े भी जो है ना वो एजेंसियों पर ही जाते हैं, जिन एजेंसियों का मैंने नाम बताया ना उनके पास ही जाते हैं। और इसमें जो है ना आपको अगर कोई बताए ना कि सफाई वाले काम में मस्जिद हरम में या मस्जिद नबवी में सफाई का जो काम करते हैं उनको 1700 रियाल सैलरी, 1800 रियाल सैलरी, 1500 रियाल सैलरी, जितनी भी बोले वो झूठ होता है। और वीज़ा जो है ना उनका बिल्कुल फ्री मिलता है, बिल्कुल कोई कंपनी पैसा नहीं चार्ज करती, बिल्कुल फ्री टिकट सब कुछ फ्री देती है। एजेंट क्या करते हैं, पहले बोलते हैं जी 1700 रियाल सैलरी है, वीज़ा फ्री है। जब वीज़ा वगैरह लग के आ जाता है तो तब आपसे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, और फिर आपको देने भी पड़ते हैं। बंदा यही सोचता है यार अभी मैं जाने वाला हूँ, दे देता हूँ, लेकिन यहाँ आके फिर वो 1700 जो है ना वो 400 में आके बदल जाता है। 400 रियाल सैलरी है भाई साहब, कोई 1700 रियाल नहीं। एजेंट का जो है ना ये तरीका है, वारदात है, वो ऐसे आप बंदे को जो है ना फंसाते हैं। तो इन एजेंटों से जो है ना बचें आप। अभी यहाँ पर 6 बज रहे हैं शाम के, और टेम्परेचर जो है ना अभी तक जो है ना 43 पर है। 43 पर टेम्परेचर है, नॉर्मल हो रहा है। दोपहर में जब काम पर थे तब जो है ना तकरीबन 50 पर चला गया था टेम्परेचर। हज के दिनों की तैयारियां हैं, लाइटिंग जो है ना अभी से चालू कर दी गई है, और वो देखें बैरियर वगैरह लगा दिए गए हैं। अभी हज के दिन है। कंपनियों में भाई साहब हज के दिन आ जाए या कोई ईद के दिन आ जाए, हमारी कंपनी जो है ना हमें 22-22 दिन 30-30 दिन तक छुट्टी देती है, 1 महीने तक, उसका 1 रुपया नहीं काटती। आज के व्लॉग में और तो कुछ मैं आपको दिखा नहीं सका, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन वीज़े के रिलेटेड थी सब मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सफदर सौरू व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सफदर हुसैन को भी इजाज़त, मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।